मेंझानी, बुटानो, तिया, इन गाँवों से मेरा हल्का फुल्का परिचय रहा है। और बंगाणी से मेरा, बंगाणी का जो शोध क्षेत्र है उससे विशेष मेरा परिचय प्रोफेसर क्लॉस पीटर शोलर के माध्यम से रहा है। क्लॉस पीटर शोलर ने, मैं बार बार यही सोच रहा था कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि उन्होंने पनवान, एक जर्मनी में, जर्मन, आप अंग्रेजी में करेंगे? अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, उन्होंने लिखा हुआ है, जर्मन में है ना? जर्मन में है। मैंने उनसे बात भी की थी, इस पनवान को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो और या आप हमें परमिशन दो, हमारी दून यूनिवर्सिटी तुरंत उसको ट्रांसलेट कर देगी, अंग्रेजी में आ जाएगा। तो बंगाल जो भाषा, फिर मैंने बंगाल के बारे में एस.सी. नथानी जी का एक आर्टिकल पढ़ा था, गढ़सुधा में छपा था बहुत पहले। उसमें लिखा था कि बंगाली भाषा में ग्रीक भाषा के बहुत सारे शब्द उन्होंने कोट करके लिखे थे। अब वो रमाटा जी ज़्यादा बेहतर जानते हो ग्रीक भाषा के कौन से शब्द हैं। फिर जैसे मेरे पास राउत जी की किताब गब्बर सिंह चौहान जी ने भिजवाई, तो उसकी 5 कॉपी मैंने अपनी लाइब्रेरी में रखी, सेंटर फॉर फोक परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चर, और बाकी 7 कॉपियाँ मैंने, जो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं हमारे, जो लोग इन चीज़ों में रुचि रखते हैं, इस संस्कृति में और भाषा में, उनको मैंने पहुँचाई वो किताब। बंगाली और जौनसारी बाबर की जो भाषा है बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हो गई, लेकिन बंगाली एक बहुत ही संपन्न सभ्यता, और आज भी वही है। मुझे लगता है कि हमारे उस क्षेत्र में सबसे संपन्न लोग बंगाली लोग ही हैं आज भी। तो दिस इज़ अ वेरी प्राउड कम्युनिटी, और इनके बारे में मैं जितना जानता हूँ बहुत अच्छा इनका साहित्य है, इनके मेले हैं, त्योहार हैं, परंपराएं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी बहुत इंटैक्ट हैं। और मैं तो पहली बार राउत जी की किताब जैसे मेरे पास आई, मैंने एक सांस में पूरी पढ़ ली थी, और वो आपके 3 पट्टियों के आधार पे मैंने कोशिश की उसको बंगाल को समझने की, बंगाल क्या है। तो आज ये आपने जो ये शब्दकोश लिखा है, ये हमारे उत्तराखंड के साहित्य को बहुत बड़ी देन है। चूँकि जौनसारी भाषा का शब्दकोश उमाशंकर सतीश जी ने एक जमाने में लिखा था, भाई साहब शर्मा जी, उसका पता नहीं चला क्या हुआ उस शब्दकोश का, लिखा था उन्होंने, जौनसारी हिंदी का शब्दकोश लिखा था उमाशंकर सतीश जी। तो ये ऐसी चीजें वो हमारे सामने आया नहीं, तो हमारा बड़ा भारी लॉस हुआ, और आज राउत जी ने हमारे सामने पहुंचा दिया है। मैं ये कहता हूँ कि शब्द भाषा एक ऐसी चीज है, भाषा संस्कृति की चीज है। अभी कुछ लोगों ने कहा, जैसे हमारे यहाँ घराट होता था, घराट की पनाव होती थी, पणतोड़ा होता था ठीक है, रेवड़ा होता था, ठकछोणिया होता था, पाता होता था, भेरण होती थी, पणकट्टे होते थे। वो शब्द घराट जाने के बाद वो शब्द भी गायब हो जाएंगे, वही गायब हो जाएगा। हल लगाने के बहुत सारे शब्द गायब हो जाएंगे, ऊपर का पकड़ने वाला अणो भी गायब हो जाएगा, कूड़ा भी गायब हो जाएगा, लाट भी गायब हो जाएगी, जो अपना नसूर भी गायब हो जाएगा, फावा भी गायब हो जाएगा, ठीक है, नाड़ा जो गायब हो जाएगा, जुआ गायब हो जाएगा। तो भाषा जो है एक संस्कृति की अभिव्यक्ति है। इसीलिए डी शर्मा ने एक बार कहा था कि अगर सारी चीजें खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। तो आपने भाषा पे बहुत बड़ा कार्य किया है, मैं आपको बधाई देता हूँ, और आपके साथ जो लोग